वेलकम टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट G20। सबसे पहले ये समझेंगे कि G20 की फुल फॉर्म क्या है, कितने कंट्रीज इसके मेंबर हैं, किसे परमानेंटली इनवाइट किया जाता है G20 की सबमिट में, कब इसकी फाउंडेशन हुई थी, सबसे पहले सबमिट कब हुई थी। उसके बाद हम जानेंगे 2024 की सबमिट जो ब्राज़ील में हुई थी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। और सबसे पहले हम समझेंगे G20 होता क्या है। G20 की फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ 20 का मतलब ये नहीं है कि टोटल 20 कंट्रीज इसका मेंबर है। 19 कंट्रीज इसका मेंबर हैं और 2 यूनियन इनका मेंबर है। अब ये 19 कंट्रीज कौन कौन से हैं? वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया। यस, इंडिया भी G20 का मेंबर है। और 2023 में जो सबमिट हुई थी G20 की, वो इंडिया में ही हुई थी। उसके अलावा इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएसए, ये 19 कंट्रीज G20 का मेंबर है। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन, ये भी G20 के मेंबर्स हैं। अफ्रीकन यूनियन है जो, वो 2023 में ही मेंबर बनी थी G20 का। परमानेंट मेंबर जो बना था अफ्रीकन यूनियन, वो 2023 में बना था। 21 जो कंट्रीज हैं G20 के मेंबर्स हैं। उसके अलावा स्पेन को हर बार जब भी सबमिट होती है, हर बार परमानेंटली इनवाइट किया जाता है टू G20 सबमिट में। G20 की फाउंडेशन जो हुई थी वो हुई थी 26 सितंबर 1999। और सबसे पहली जो सबमिट हुई थी वो हुई थी 2008। और कहाँ पे? वॉशिंगटन में हुई थी। तो ये था बेसिक G20 का जो हमें पता होना चाहिए था। अब बात करते हैं 2024 की सबमिट की, जो कि 19th एडिशन था। होस्ट जो किया था वो ब्राज़ील ने किया था। और ब्राज़ील के अंदर भी कहाँ पे? रियो दे जनारियो में। रियो द जनारियो में होस्ट किया गया था 2024 सबमिट, जिसका थीम क्या रखा गया था? थीम था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। और ये पहली बार हो रहा था कि G20 की सबमिट ब्राज़ील में हो रही थी। ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं, लुइस एनासियो लुला दी सिल्वा, ऑफिशियली इन्होंने भी इस सबमिट में क्या लॉन्च किया था? उन्होंने अलायंस, ग्लोबल अलायंस है वो लॉन्च किया था अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। तो G20 की सबमिट में जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ग्लोबल अलायंस लॉन्च किया था किसके अगेंस्ट? हंगर एंड पॉवर्टी के अगेंस्ट। तो 2024 की थीम क्या है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। कहाँ पे सबमिट हुई थी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने किस चीज़ के अगेंस्ट ग्लोबल अलायंस लॉन्च किया था वो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और अब जो 2025 की सबमिट होगी, वो सबमिट कहाँ पे होगी? साउथ अफ्रीका में होगी। और साउथ अफ्रीका के अंदर भी जोहान्सबर्ग में 2025 की सबमिट की जाएगी। अब ये जो G20 है ना, G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। इनका जो सिस्टम है वो ट्राइको सिस्टम है। ट्राइको सिस्टम का मतलब क्या होता है कि पिछले साल, लास्ट ईयर कहाँ पे सबमिट हुई थी, प्रेजेंट कहाँ पे हो रही है, और फ्यूचर में जो सबमिट है वो कहाँ पे होगी। ये ट्राइको सिस्टम है जो G20 का है। जैसे 2023 में इंडिया में हुई थी G20 की सबमिट, 2024 में ब्राज़ील में हुई है इस बार, और नेक्स्ट ईयर हमने अभी डिस्कस किया 2025 में कहाँ पे होगी? साउथ अफ्रीका में सबमिट होगी। तो ये एक ट्राइको सिस्टम है। अब हमें 2023 की भी सबमिट के बारे में हमें पता होना चाहिए, जो कि 18th एडिशन थी। एक आधा क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं यहाँ से भी। होस्ट किसने किया था? इंडिया ने किया था। और कहाँ पे? इंडिया के अंदर भी दिल्ली, और दिल्ली में भी कहाँ? भारत मंडपम में हुआ था। और इनका थीम क्या था? वासुदेवा कुटुंबकम, जिसका मतलब क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये थीम था 2023 सबमिट का। अफ्रीकन यूनियन ज्वाइन G20 एज अ परमानेंट मेंबर। ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि जो अफ्रीकन यूनियन है वो भी G20 का परमानेंट मेंबर बन गया। और ये कब बना है? इन 2023 सबमिट में बना है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।